गाइस, आज की जो टॉपिक है हमारा वो है सस्टेनेबल कूलिंग एंड डबलिंग द रेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट। तो इसी पे एक सम्मेलन हुआ था, इसी विषय पर एक सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। इसी के बारे में डिटेल से समझेंगे। चलिए विस्तार से समझते हैं। देखो, 21-22 फरवरी 2025 को सस्टेनेबल कूलिंग एंड डबलिंग द रेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया नई दिल्ली में। तो 2 दिन इसका सम्मेलन हुआ, यानी कि 21 और 22 फरवरी को। तो इस सम्मेलन का आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि बीईई और भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई ने संयुक्त रूप से किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा दक्षता केवल एक विकल्प नहीं है, बल्कि अधिक टिकाऊ, स्वच्छ और आर्थिक रूप से समृद्ध भविष्य की एक आवश्यकता है। ऊर्जा दक्षता सुधार की दर को दोगुना करके हम लागत को कम कर सकते हैं, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती कर सकते हैं। भारत के विद्युत क्षेत्र ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रगति की है। गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 47.15% तक पहुंच गई है और उत्सर्जन तीव्रता 36% कम हो गई है, जो क्या होता है, जो भारत की प्रतिबद्धताओं को काफ़ी आगे है। देखो, जो मनोहर लाल खट्टर हैं, उन्होंने इंडिया एनर्जी सिनारियो 2023-2024 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जो देश की ऊर्जा परिदृश्य, प्रवृत्तियों और ऊर्जा दक्षता और स्थिरता में प्रगति का व्यापक अवलोकन करती है। ऊर्जा कुशल रेट्रोफिट मैनुअल और फ्लायर्स का एक सेट भी जारी किया, जो मौजूदा वाणिज्यिक और आवासीय भवनों में रेट्रोफिट के मूल्यांकन, योजना और कार्यान्वयन के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मैनुअल ऊर्जा दक्षता पहलों को बढ़ावा देने में जो स्टेट हैं, जो यूटीज हैं, नीति निर्माताओं और हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में काम करेंगे। देखो, एक उन्हीं के साथ जो उद्घाटन किए थे मनोहर लाल खट्टर, उनके साथ थे श्रीपद नाइक। तो श्रीपद नाइक जो है विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं और उन्होंने भी एक बात कहा। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है जो बढ़ती ऊर्जा मांग को महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा दक्षता को दोगुना करने और उत्सर्जन कम करने के नवीन तरीकों को आगे बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता आर्थिक विकास और जलवायु कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। हमने समय से पहले ही अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को पूरा कर लिया है। भारत के नेतृत्व में G20 और COP28 ने वैश्विक स्तर पर ऊर्जा दक्षता में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया है। देखो, भारत में 2023 में आयोजित हुआ था G20 शिखर सम्मेलन। तो उसमें वैश्विक ऊर्जा दक्षता को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण क्षण था उस समय, जिसमें ऊर्जा दक्षता को प्रथम ईंधन के रूप में उजागर किया गया था और नई दिल्ली लीडर डिक्लेरेशन के माध्यम से 2030 तक ऊर्जा दक्षता सुधार की दर को दोगुना करने के लिए स्वैच्छिक कार्य योजना को अपनाया गया था। उन्होंने 2030 तक ऊर्जा बचत सुधार की दर को दोगुना करने के विभिन्न क्षेत्रों से ऊर्जा मांग को अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया। यहाँ पर बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक अनुमान था। उनके अनुसार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत की ऊर्जा तीव्रता यानी कि EI सुधार दर जो 2024 में बढ़कर जो अनुमानित थी लगभग 2.5% अनुमानित थी, 2030 तक बढ़कर वो 4% करना होगा। दोगुना लक्ष्य हासिल करने के लिए नीतियां, प्रौद्योगिकियों की अच्छी तरह से पहचान किया गया है और वे उपलब्ध भी हैं। देखो, ऊर्जा तीव्रता में सुधार को मापने, ऊर्जा बचत को जिम्मेदार ठहराने, वैश्विक प्रतिबद्धताओं को कार्रवाई योग्य कदमों में बदलने के लिए हितधारक परामर्श के माध्यम से अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है। अब देखो, कूलिंग की बढ़ती मांग का समाधान निकालना है, ऊर्जा की बर्बादी को खत्म करना है, टिकाऊ कूलिंग समाधानों तक पहुंच सुनिश्चित करने की तत्काल भी आवश्यकता है। इस सम्मेलन में इस क्षेत्र में चर्चा को आगे बढ़ाया गया और सहयोग को बढ़ावा देने और कार्रवाई योग्य समाधानों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी था। राष्ट्रीय सम्मेलन में सरकार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों,
बहुपक्षीय संगठनों, नागरिक समाज, उद्योग संघों, वित्तीय संस्थानों, उपभोक्ताओं की प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया गया। इससे क्या होगा कि जो ज्ञान भागीदारी में IEA सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल यानी कि SE फॉर ऑल, CLASP और इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन जैसे वैश्विक संगठन शामिल थे। साथ ही द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, काउंसिल फॉर एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर और अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी जैसे प्रमुख भारतीय थिंक टैंक भी शामिल थी। सम्मेलन में भवन, उपकरण, उद्योग, परिवहन, निवेश, सस्टेनेबल कूलिंग को कवर करने वाले विषय भी शामिल किए गए थे। देखो, इस सम्मेलन में 50 से अधिक वक्ता भी थे, 250 से अधिक प्रतिनिधि शामिल थे और सम्मेलन 2 दिन चला था। 22 फरवरी को इसका संपन्न हुआ था यह सम्मेलन। आइए समझ लेते हैं ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के बारे में। देखो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो भारत सरकार की विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक एजेंसी है जो विभिन्न विनियामक और प्रचार उपकरणों का उपयोग करके अर्थव्यवस्था में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के प्रयासों का नेतृत्व करती है। ब्यूरो ऐसी नीतियों और रणनीतियों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है जो स्वनियमन और बाजार संचालित सिद्धांतों पर जोर देती हैं, जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करना है। BE यानी कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने घरेलू प्रकाश व्यवस्था, वाणिज्यिक भवनों, उपकरण मानकों और लेबलिंग, कृषि और नगर पालिकाओं में मांग पक्ष प्रबंधन और SME और बड़े उद्योगों जैसे क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहल शुरू की है। इसने औद्योगिक उपक्षेत्रों के लिए ऊर्जा खपत मानदंड विकसित करना भी शुरू कर दिया है। राज्य नामित एजेंसियों के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है। आइए समझ लेते हैं पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के बारे में। देखो, पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक थिंक टैंक और बिजली क्षेत्र में नीति वकालत करने वाली संस्था है जो भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के अधीन काम करती है। फाउंडेशन बिजली क्षेत्र के भीतर प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों पर स्वतंत्र साक्ष्य आधारित शोध करता है। इसके शोध में बिजली उत्पादन, पारेषण, वितरण, बिजली व्यापार, ऊर्जा संक्रमण और पर्यावरणीय स्थिरता सहित कई विषय शामिल हैं। इसके अलावा फाउंडेशन प्रासंगिक बिजली क्षेत्र विषयों पर केंद्रित अभियान और आउटरीच कार्यक्रम डिजाइन और कार्यान्वित करता है।